हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो आज का सेशन होने वाला है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम। समझिए दोस्तों, इससे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में डिटेल से जानकारी दे दिए हैं। आज उसका नियम जो है कितने प्रकार का होता है और नियम क्या कहता है वो जानकारी लेकर आए हुए हैं, और अभिलंब ये सब भी जानकारी दे चुके हैं दोस्तों और पिछले क्लास में। तो आप सभी दोस्तों को क्लास नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। समझ गए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के रूप में हर एक वीडियो मिल जाएगा और आप अच्छा तरीक़ा से वहाँ से क्लास कर पाएंगे। तो आज सेशन को शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं उसको अच्छा तरीक़ा से समझेंगे। समझ गए दोस्तों, तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आप सभी दोस्तों जानते होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो आइए बताते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। वो कौन कौन है देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है जो कि नीचे दिया गया है। ये पहला नियम आपका कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या कहता है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। समझ गए दोस्तों, आपको डिटेल से पिछले क्लास में समझा दिया गया है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इसीलिए इसमें फिगर नहीं बना पाए हैं। तो पिछले क्लास में मैंने फिगर बनाए हैं अच्छा तरीका से, आप वहाँ यूट्यूब पे जाके सर्च करके आप देख सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो देखिए, पहला हो गया आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। समझ गए। अब दूसरा कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है जो कि I बराबर R होता है। साइन I बराबर साइन R भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या साइन I बराबर साइन R भी लिख सकते हैं। साइन I बराबर साइन R भी लिख सकते हैं। ये R छोटा r लिखिए, साइन R भी लिख सकते हैं। समझिए दोस्तों, इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी साइन I बराबर साइन R दे देता है, इसीलिए हम समझा दिए हैं। तो दूसरा आपका है प्रतिबिंब जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। ये तो महाभिव्या है दोस्तों। ये जो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम देख रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। आपको इग्नोर नहीं करना है, भिव्या लगा लेना है पॉइंट बना के। समझ गए। अब प्रतिबिंब क्या कहता है समझ लीजिए। प्रतिबिंब आप लोग नहीं जानते हैं, सिंपल से इसका परिभाषा है, देख लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, क्या कर रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कहाँ मिलती है? जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेज। यहाँ पे लिख दिए। समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों ये क्लास समझ गए ना, आपको इग्नोर नहीं करना है। ये भी वीडियो है दोस्तों। हम जो भी टॉपिक लेकर आते हैं प्रत्येक रोज आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू वीडियो ही लेकर आते हैं। समझ गए दोस्तों। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, प्रत्येक क्लास आपको करना है, सेशन को शुरू से अंत तक देखना है, जो कि बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम की में हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आप लोग समझ गए ना? कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जिससे आप लोग को आप लोग समझे कि नहीं समझे ये पता नहीं चलता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। समझ गए दोस्तों। तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए, प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। समझ गए। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। समझ गए। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साइन I बराबर साइन R या I बराबर R
ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। वैसे 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, उसका भेद सहित बताएं। समझ गए? तो आपको प्रकाश परावर्तन के परिभाषा पिछले वीडियो में हमने अच्छा तरीका से जानकारी दे दी है। समझ गए? वो क्लास देख ले अच्छा तरीका से आप लोग। अब इस क्लास को समझ गए होंगे। तो प्रतिबिंब क्या है ये समझ लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, समझ गए, जिस बिंदु से आती या जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग ये क्लास समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कहीं दिक्कत हुआ है? अगर कहीं दिक्कत रह गया है, अगर कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो आज तक हम इतने रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे अच्छा टॉपिक लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त रहें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।